हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जाऊँ प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 2। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे आज वेन डायग्राम और सेट से रिलेटेड कुछ बातें। तो पहले सम इम्पॉर्टेंट सिंबल्स। पहले सिंबल्स के बारे में, तो कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है। इफ ABC आर 3 इवेंट्स, अब सिंबल का मीनिंग बताते हैं। पहला A यूनियन B, और AB इसका क्या मीनिंग है, A प्लस B। यूनियन है, मैंने बताया था पहले। और का मतलब ऐड करते हैं। इसका मतलब है अकरेंस ऑफ एटलीस्ट AB, एटलीस्ट 1 A और B, एटलीस्ट 1 A और B। अगर यूनियन है तो इसका मतलब एटलीस्ट A और B, या तो A होगा या B होगा, या दोनों कंडीशन है। दूसरी कंडीशन A इंटरसेक्शन B और AB दोनों का मल्टीप्लाई अकरेंस ऑफ बोथ इवेंट्स लिख दीजिए, AB कुछ भी लिख दीजिए, बोथ इवेंट्स, बोथ की बात कहेगा तो इंटरसेक्शन। थर्ड कंडीशन A माइनस B और A इंटरसेक्शन B का कॉन्जुगेट या बार कुछ भी बोल दीजिए, तो बोलेंगे अकरेंस ऑफ A बट नॉट B, अकरेंस ऑफ A बट नॉट B। इसका मतलब थोड़ा मीनिंग पता होना चाहिए बस, और कोई बात नहीं। फोर्थ कंडीशन A बार नॉट अकरेंस ऑफ A। तो उस पांचवी कंडीशन ऐसे बोल दें, A बार इंटरसेक्शन B बार, दोनों का बार, दोनों कॉन्जुगेट, तो बोलेंगे अकरेंस ऑफ नाइदर A नॉर B, ना A हो और ना B हो, दोनों बातें। अगर मैं इसका 3 की बात करूं, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तीनों की बात आ गई। अकरेंस ऑफ ऑल थ्री, अकरेंस ऑफ ऑल थ्री मतलब ABC। एक कंडीशन की बात और कर लेते हैं। अगर A यूनियन B यूनियन C, जब भी यूनियन आएगा एटलीस्ट की बात करेगा। अकरेंस ऑफ एटलीस्ट 1 इवेंट, A B C कुछ भी लिख दें, A B और C। अकरेंस ऑफ एटलीस्ट 1 इवेंट A B C, पहले इनका मीनिंग बताया। अब मैं बात करता हूं वेन डायग्राम की। मैं 2 के वेन डायग्राम की बात कर रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे, देखिए, दो के वेन डायग्राम की बात करता हूं। केवल पहले 2 की बात करेंगे और 3 की कंडीशन आएगी तो डायरेक्ट सोल्व करेंगे, वहां किसी ग्राफ से नहीं करेंगे, डायरेक्ट कंडीशन करेंगे। एक को मैं A एज्यूम करता हूं और एक को B, अलग अलग दोनों की बात करूंगा, A और B लेकर के। देखिए, इसका नाम A और इसका नाम B, ये यूनिवर्सल सेट है U। अब कंडीशन आती है, ये बीच वाले रीजन का नाम लिखते हैं A इंटरसेक्शन B, ये दोनों के अंदर कॉमन है, ये रीजन दोनों का कॉमन है A इंटरसेक्शन B।
ये टोटल ए था, ये दोनों का कॉमन है। तो बताइए रीजन में क्या बचेगा? इसमें बचेगा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और बोल सकता हूं इसमें ए इंटरसेक्शन बी बार, और बोल सकता हूं मैं ए माइनस बी, कुछ भी बोल सकता हूं इसमें। इस रीजन के अंदर ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, केवल इतना पोर्शन है। ए में से इस पोर्शन को माइनस किया, और ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब ए में से दोनों का इंटरसेक्शन माइनस, और ए माइनस बी कुछ भी लिख सकता हूं। अब बात आती है ये रीजन क्या होगा, ये जो बाकी बचा रीजन, इसको क्या बोलेंगे हम? बी से ये निकलने के बाद इसको क्या बोलते हैं? देखिए, इसको बोलेंगे हम बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और बी इंटरसेक्शन ए बार, और बी माइनस ए, इसको ये बोलेंगे। और जो ये बाकी का जो रेक्टेंगल बचा, इनको दोनों सर्कल को हटाने के बाद इसका नाम होता है ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ना ए है ना इसके अंदर बी है। अब इसके रिजल्ट्स क्या हैं, तो मैं इसके कुछ रिजल्ट्स बताता हूं, एक एक करके रिजल्ट थोड़े से। तो लिख देते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। अगर यही कंडीशन सेट्स में आता है तो वहां एन लगा देना इनसे पहले, और कार्डिनल नंबर और प्रोबेबिलिटी में पी लगाएंगे। कैसे? पहले कंडीशन पी ए यूनियन बी, इसका मतलब है ये भी बीच वाले सबको ऐड करेंगे। देखो ए इंटरसेक्शन बी कैंसिल हो, क्या बचेगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये बचता है जी। इफ, इसके अंदर ही इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, याद होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में दोनों का इंटरसेक्शन 5 होता है। तो कंडीशन आ जाती है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। तो बन जाएगा जी पी ए यूनियन बी। जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहे बस दोनों को ऐड कर दीजिए, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन गायब हो जाता है, ये बन जाता है जी। सेकंड कंडीशन इसी के अंदर, अगर हम कहें कि हमें चाहिए जी P और लिखा हो P एग्जैक्टली, बहुत आता है पेपर में एग्जैक्टली, केवल एक एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी अकर्स, केवल एक की बात कर रहा है जी, एग्जैक्टली वन। या तो केवल इंटरसेक्शन को भूल जाओ, ए वाला रीजन या केवल बी वाला रीजन। तो क्या होता है ये? देखो, केवल इसको और इसको ऐड कीजिएगा और सबके बाहर पी लगा दीजिए, तो आता है पी ए प्लस पी बी और माइनस 2 PA इंटरसेक्शन बी, ये बन जाता है। इसको रट लेना, ये बहुत काम आता है कंपटीशन के अंदर, सबसे ज़्यादा काम आता है। थर्ड कंडीशन, अगर P, अगर बात करें कि नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, ना ए हो और ना बी हो, तो होता है P ए बार इंटरसेक्शन बी बार, या यहां पे लगा देता हूं P ए यूनियन बी का होल बार। एक डिमॉर्गन लॉ होता है, उसके अकॉर्डिंग 1 माइनस पी ए यूनियन बी। देखिए फिर समझ लीजिए, अगर प्रोबेबिलिटी होती है तो 1 माइनस, अगर सेट होता तो यहां पर NS माइनस करते हैं, या NU माइनस यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं। अब कंडीशन मैं यहां बता देता हूं डिमॉर्गन लॉ की बात। डिमॉर्गन्स लॉ में क्या होता है? डिमॉर्गन्स लॉ में होता था सेट थ्योरी में ए यूनियन बी का होल डैश या होल बार, कुछ भी लगा दीजिए, बस साइन बदल जाता है इंटरसेक्शन बी बार। और अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल बार हो तो लगाएंगे ए बार यूनियन बी बार, ये फर्क होता और कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये थी 2 की बात। अब मैं कंडीशन 3 का एक फॉर्मूला और बता दूं, पेपर में बहुत आता है। फोर्थ कंडीशन, मान लीजिए ये है फॉर्मूला पी ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये क्या होता है जी? पी ए याद रख लेना बस, पी बी 2-3 बार इसका यूज हुआ अब तक कंपटीशन में, मेन एडवांस सब मिला करके। पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एक तो ये रिजल्ट, और एक रिजल्ट ये P अगर ए बार
इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी आ जाए, दो पर कॉन्जुगेट आ जाए तो याद कैसे करें, पी सी, सबके अंदर सी आएगा माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए माइनस पी सी इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे याद कर लीजिए। एक कंडीशन और, इसका कभी यूज़ नहीं हो फिर भी लिख देता हूँ मैं, P अगर ऐसा आ जाए एक पर कॉन्जुगेट हो और दो डायरेक्ट आ जाए तो लिखेंगे बस पी बी इंटरसेक्शन सी से तीनों का इंटरसेक्शन माइनस कर दीजिए, ए इंटरसेक्शन। अब कोई भी कंडीशन तुम्हारी नहीं बचेगी, कैसी भी कंडीशन आ जाए। अब मैं इसके साथ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और बता देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। क्या है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स? इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मैं लिख देता हूं, इफ ए एंड बी आर independent events, then first condition, then A and B bar are independent। अगर A और B दोनों इंडिपेंडेंट है तो A और B का कॉन्जुगेट भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। A बार एंड B आर इंडिपेंडेंट। कॉम्प्लीमेंट्री, मैं कॉन्जुगेट बोल रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री जैसे तुम याद रखो वैसे रख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री होता है इसका मतलब यहाँ पर। थर्ड कंडीशन, ए कॉम्प्लीमेंट्री एंड बी कॉम्प्लीमेंट्री आर इंडिपेंडेंट, तो ये भी कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट। मैं एक पॉइंट बता देता हूँ, जब ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं तो तुम्हें याद होगा पी ए इंटरसेक्शन बी होता था पी ए इंटू पी बी, और अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट पी ए इंटरसेक्शन बी बार, ये कितना होगा, पी ए इंटू पी बी बार। तीसरी कंडीशन, अगर पी ए बार इंटू पी बी होगा तो क्या होगा जी, पी ए बार इंटू पी बी। चौथी कंडीशन, पी ए बार इंटू पी बी बार, ये क्या होगा जी, पी ए बार इंटू पी बी बार। ये होगा जब दोनों कैसे हो, दोनों इंडिपेंडेंट हो, उसकी कंडीशन। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं इन बातों के ऊपर। A dice throw, let A be the event that the number obtained is greater than 3. B, डाई पर 3 से ज़्यादा नंबर आने को A बोला जाता है, 3 से ज़्यादा नंबर, ग्रेटर देन नंबर ग्रेटर देन 3, तो 3 से ज़्यादा नंबर क्या होंगे, 4, 5, 6। B be the event number obtained less than 5, 5 से छोटे नंबर क्या होंगे, 1, 2, 3, 4। और जरा बताइए दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन में आता है ओनली 4। ये जेईई मेन 2008 का क्वेश्चन है। और मुझे अगर एन चाहिए कार्डिनल नंबर तो बस गिन लीजिए 3, एन बी इसके अंदर 4 हैं जी, एन ए इंटरसेक्शन भी इसके अंदर केवल 1 है। मुझे चाहिए इसकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कंडीशन क्या होगी जी, देखिए पी ए यूनियन बी, इसको लिख देते हैं जी एन ए यूनियन बी अपॉन एन एस या एन यू, कुछ भी। ये होता है जी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस, कितना था जी 6, डाई पर 6 नंबर, 3 + 4 + -1 अपॉन 6। तो इस कंडीशन से रिजल्ट आ जाता है 1। तो आंसर आ गया जी डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट। जेईई मेन 2008 का बेसिक क्वेश्चन आता है। नंबर 2, फॉर 3 इवेंट्स ए बी सी पी एग्जैक्टली 1, वही आप बात है, पी एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 पी ए प्लस पी बी याद कराया था अभी, -2 पी ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास सभी 1/4 के 1/4। फिर कहता है एग्जैक्टली 1 ऑफ बी और सी, बी और सी की बात करता है। ये लीजिए बी और सी की बात भी, और एक बात करता है सी और ए की बात। सी इंटरसेक्शन ए, ये भी 1/4। अब एक काम कीजिए, तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, पी ए प्लस पी बी
प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन, तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड तो आता है 3/8 ही आ जाता है, 3/8। अब जी कंडीशन एक बात और आती है, अभी हम इसके अंदर एक चीज़ की कमी और है, प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी अगर इंटरसेक्शन सी करें तो यहाँ पर भी दोनों साइड में पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में ऐड कर देता हूँ, तो लेफ्ट साइड का मेरा फॉर्मूला बन जाता है पी ए यूनियन बी यूनियन सी, अभी नोट कराया था, और 3/8, और इसकी वैल्यू अभी याद इसके अंदर है, ऑल द 3 इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली 1/16, तो कितना आता है जी, ये आता है जी 7/16। क्या पूछता है, देन द दैट एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स अकर, एट लीस्ट वन ए बी सी, 7/16 20 करेक्ट आंसर। अब आता है एग्जाम्पल 1, ए बी आर 2 कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन IIT, द प्रोबेबिलिटी दैट ए इज सेलेक्टेड, ए के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है जी 0.5। देखिए स्टूडेंट अलग अलग होते हैं, वो दोनों हमेशा स्टूडेंट कैसे होते हैं जब पेपर एग्जाम देने जा रहे हैं, वो सभी इंडिपेंडेंट होते हैं, सभी स्टूडेंट चाहे वो जुड़वा भाई क्यों ना हो, ट्विंस हो, तो जब भी उनकी प्रोबेबिलिटी दोनों की अलग अलग कंडीशन होगी, दिमाग की कैटेगरी अलग अलग होगी दोनों कंडीशन, और प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी सेलेक्टेड, दोनों के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट ये है जी 0.3। जब इंडिपेंडेंट तो लिख देता हूं मैं पी ए इंटू पी बी लेस और इक्वल टू 0.3, और पी ए मेरे पास 0.5 है, तो पी बी IIT का क्वेश्चन है, बहुत पहले IIT में आया था क्वेश्चन ये, तो पी बी आ जाता है लेस और इक्वल टू 0.6। क्या पूछता है जी, ये पूछता है इज इट पॉसिबल दैट द बी गेटिंग एट सेलेक्टेड, बिल्कुल नहीं, वो प्रोबेबिलिटी 0.6 से कम होगी, नो आंसर आ गया जी। कहता है क्या यह संभव है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0.9 होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ये होगी लेस और इक्वल टू 6.6, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट की, स्टूडेंट हमेशा इंडिपेंडेंट की कंडीशन होती है। ए बी अकर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बहुत अच्छा, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी अकर इज 1/, बोथ है तो दोनों का इंटरसेक्शन 1/8, इसको लिख सकता हूं पी ए इंटू पी बी। बहुत आता है कंपटीशन में इस टाइप का, एडवांस तक में लगातार क्वेश्चन आता है, और कहता है दैट नन ऑफ देम अकर्स, दोनों में कोई भी अकर ना हो, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, यह है जी 3/8, इंडिपेंडेंट है पी ए बार पी बी बार 3/8, या लिखे 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी 3/8, 1 माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस पी ए इंटू पी बी 3/8। अब आता है जी बताइए पी ए प्लस पी बी कितना है, लीजिए पी ए प्लस पी बी 1 प्लस 1/8 माइनस 3/8, तो देख लीजिए 6/8 यानी कि ये आता है जी 3/4। तो एक चेक कर लीजिए, 1 प्लस पी ए पी बी कितना था 1/8, तो 9/8 और माइनस 3/8 6/8 यानी कि 3/4। अब मुझे पी ए और पी बी की वैल्यू, ए की वैल्यू चाहता है, देखो जी मुझे दोनों का सम मालूम है, दोनों का मल्टीप्लाई, तो 9th क्लास में पहुंच जाता हूं, पी ए एंड पी बी आर द रूट्स ऑफ, अगर तुम्हें अल्फा प्लस बीटा मालूम है तो कंडीशन लिखते हैं x² माइनस रूट का सम पी ए प्लस पी बी x प्लस पी ए पी बी इस इक्वेशन के दोनों रूट हैं इक्वल टू 0, इसका यूज करा करो, ऐसा नहीं एक के अंदर पी बी पुट करा पी ए पुट करा, उसमें टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा। तो x² माइनस 3/4x प्लस 1/8 इक्वल टू 0, 8x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, और आता है जी 2x माइनस 1, 3x माइनस 1, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आती है 1/2 और एक आती है 1/4, तो हम बोलेंगे
PA 1/2, PB 1/4, और ये तो हमने अपने मन की इच्छा से रखा, PA 1/4, तो PB कितना 1/2, और आता है ऐसे में दो कंडीशन, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि PA कौन सा है या PB कौन सा है, या तो वो कहे PA PB से ग्रेटर, ऐसा तो नहीं कहा उसने, तो PA की प्रोबेबिलिटी क्या होगी है कि या तो 1/2 होगी या 1/4 होगी। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन करो जब रूट का सम और रूट का मल्टीप्लाई तुम्हें मालूम है। अब आते हैं कंडीशन, जेई मेन ये क्वेश्चन 2014 में आया और 5 में आया। ABB टू इवेंट सच दैट, दोनों का बार इंटरसेक्शन मालूम है, ए बार बता रखा कॉम्प्लीमेंट है, ABR, अच्छा ये बताना है। तो देखते हैं जी, सब जगह इंडिपेंडेंट तो लिखा हुआ है ही, तो पहले PA यूनियन B का होल बार, ये 1/6 है, या लिख दें 1 माइनस PA यूनियन B 1/6, और लिखें PA यूनियन B, ये आ गया जी 5/6। पहली कंडीशन इसी को करते हैं जी। और फिर है जी PA बार 1/4, तो हम लिखें 1 माइनस PA 1/4, इट इज इम्प्लाइज दैट PA आ जाता है जी 3/4, लीजिए PA भी आ गया जी। और जी एक हमें मालूम है PA इंटरसेक्शन B, ये है जी 1/4, सब कुछ मालूम है, बस PB नहीं है, तो पहले हम PB निकाल लेते हैं फॉर्मूले से। हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, PA यूनियन B, पहला ही फॉर्मूला बताया था भी, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। फिर मीनिंग बताता हूँ क्या क्या पूछना चाह रहा है। PA यूनियन B 5/6, PA 3/4, PB नहीं है मेरे पास, और PA इंटरसेक्शन B ये आता है जी 1/4। तो बताओ जी PB कितना आता है, सोल्व करके देख लीजिए, 1/2 माइनस कर लीजिए, 1/2 5/6 माइनस 1/2 तो आता है 1/3, ये लीजिए PB आ जाता है 1/3, PB आता है 1/3, PA तुम्हारे पास, PB तो इंडिपेंडेंट का पता इससे चलता है। तो देखते हैं जी, PA इंटरसेक्शन B ये था जी 1/4 इज नॉट इक्वल टू PA इंटू PB, है या नहीं, अब देखते हैं जी। देखना जी PA और PB का मल्टीप्लाई कितना है, 1/4, एक मिनट, PA था 3/4 इंटू 1/3, बिल्कुल सही है जी, करेक्ट है, PA इंटू PB के मल्टीप्लाई के इक्वल है, तो ये आ गया इंडिपेंडेंट। तो देखो जी इंडिपेंडेंट तो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी इंडिपेंडेंट, इसके अंदर भी इंडिपेंडेंट, तीन के अंदर, यानी कि आंसर ABC। नॉट इक्वली लाइकली, क्या A और B की प्रोबेबिलिटी सेम है? देखो जी A की प्रोबेबिलिटी इज नॉट इक्वल टू B की प्रोबेबिलिटी, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, तो ये आ गया नॉट इक्वली लाइकली, इंडिपेंडेंट बट नॉट इक्वली लाइकली, ये कंडीशन आ जाती है। अब आते हैं जी जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन है, जरा इस पर एक ध्यान देख लेते हैं। EF टू इवेंट्स, द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स इज 11/25, एग्जैक्टली वन, फिर वही बात आ गई, यानी कि PE प्लस PF माइनस 2P इंटरसेक्शन F 11/25, द नन ऑफ देम अकरिंग इज 2/15, नन ऑफ देम अकरिंग इज 2/15। और हमें यहाँ पर कोई कंडीशन पढ़ ले, इंडिपेंडेंट की बात तो नहीं कही, बिल्कुल नहीं कही जी, नन ऑफ देम अकरिंग, ना A हो और ना B हो, ये वाली कंडीशन, ये है जी हमारे पास 2/25। तो लिख देते हैं P, अभी लिखवाया था यूनियन F डिमॉर्गन लॉ 2/25। जब देख लीजिए एडवांस के क्वेश्चन भी कैसे हो जाते हैं, कुछ होता ही नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते इसलिए सिलेक्शन नहीं होता। 25, तो PE यूनियन F ये आता है जी मेरे पास 23/25, ये आ जाता है P यूनियन F। अब मुझे चाहिए P और PF की वैल्यू चाहिए जी अलग अलग, PE की वैल्यू क्या है, PF की वैल्यू क्या है, दोनों की मुझे टोटल वैल्यू चाहिए कि दोनों की टोटल वैल्यू क्या है। तो कंडीशन देखनी होगी मुझे पहले,
तो देखिए उसी तरीके जो पीछे कराया था कंडीशन, ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख दीजिए। फिर देख लीजिए P कहता है नन ऑफ देम अकरिंग, ना A हो ना B हो, E ये होता है यूनियन 1 माइनस E यूनियन F आ जाता है जी। P यूनियन F को लिख सकता हूँ जो PE प्लस PF माइनस PE इंटरसेक्शन F 23/25। नंबर 1 इसको डाल देते हैं, नंबर 2 इसको डाल देते हैं। अब जैसे करना चाहते हो वैसे कर लीजिए। तो हम कर रहे हैं जी 2 में से 1 को माइनस, तो आता है मेरे पास E इंटरसेक्शन P, E इंटरसेक्शन F आ जाता है जी मेरे पास। दोनों को माइनस करने पर P इंटरसेक्शन F आ जाता है। हाँ जी, कितना आता है दोनों को माइनस करने पर देख लेते हैं। 2 में से 1 को माइनस करते हैं तो 23/25 माइनस 11/25 ये आता है जी 12/25। दोनों का इंटरसेक्शन मेरे पास आ जाता है। तो मुझे पता चल जाता है जी PE प्लस PF क्या होगा। PE प्लस PF क्या होगा, तो बस उधर ले जाकर ऐड कर देते हैं। तो दोनों को कंडीशन आ जाती है जी 35/25 होगा दोनों का सम, 35/25 दोनों का सम होगा। ध्यान से देख लीजिए, दोनों का सम 35/25, चाहे तो लिख देते हैं 7/5। अब देख लो, या तो 7/5 किस किस में आ रहा है वो तुम्हारे आंसर होंगे। देखो, एक तो D के अंदर आ रहा है और एक आ रहा है A के अंदर। इन दोनों के अंदर आता है तो आंसर आ गया A एंड D। ये लीजिए कंडीशन, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई का EF 2 इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट बोले जब तो मैं मल्टीप्लाई करूं, एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स नन ऑफ देम अकरिंग। बस ये कंडीशन दे रखी है, मैं दोनों को ऐड करके दिखा मैंने। तो दोनों को ऐड 7/5, तो 2 आंसर आते हैं। एडवांस का क्वेश्चन 2011 का क्वेश्चन। अगर ये इंडिपेंडेंट दे देता फिर तो डायरेक्ट कंडीशन सोल्व हो जाती। अब जी आते हैं क्वेश्चन इन ए क्लास, ये है जी 2019 का क्वेश्चन। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 40 ऑप्ट फॉर NCC, 30 ऑप्ट फॉर NCC NSS। अब आते हैं जी टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास। यूनिवर्सल सेट 60 का है जी। NCC के स्टूडेंट ये हैं जी 40, NSS के स्टूडेंट ये हमारे पास 20। NSS जो वॉलेंट्री वगैरह वाले होते हैं वो कंडीशन होते हैं, वॉलेंटियर जो होते हैं। और 20 हैं जी दोनों में कॉमन, NC इंटरसेक्शन S ये हमारे पास 20। If one of these students selected at random, then the probability that student selected has opted neither for NCC nor for SSS। ना तो वो NCC सेलेक्ट करे और ना वो NSS, इसकी probability चाहिए उसे। तो हम एक काम करते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं। ना तो NCC करे और ना करे वो NSS। NC डिमॉर्गन लॉ, C यूनियन S और लिखेंगे 1, ये यहाँ पे लिखेंगे NU। मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी में 1 माइनस NC यूनियन S। NU 60 ये होता है NC प्लस NS माइनस दोनों का डिफरेंस, 1 मिनट 30, तो ये 30 थे तो आता है जी 10, ये 10 आ जाता है। अब मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी, कोई बात नहीं, NC इंटरसेक्शन S बार अपॉन NU, ये दे जी 10/60, तो आंसर आ गया जी 1/6। इसका करेक्ट आंसर आता है 1/6, ये इसका आंसर है 1/6। अब कंडीशन को आगे बढ़ाएं तो इससे बाद आगे कंडीशन आएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट A
गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी गिवन, देखिए कंडीशन क्या होती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, मैं लिख देता हूं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of an event A given that B has already occurred is called conditional probability. इसे रिपर जो पहले हो चुका वो नीचे, जो बाद में होगा वो बाद में। उसने कहा गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, बी तो पहले से हो चुकी, बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो इसका फॉर्मूला पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और कंडीशन नीचे वाला 5 नहीं होगा वरना ये 0 बना देगा, b इज नॉट इक्वल टू 5। अब इसकी दो कंडीशन बताता हूं। पहला नोट, इफ a एंड b आर इंडिपेंडेंट, अगर a और b दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो पी ए अपॉन बी बन जाएगा जी पी ए के इक्वल। सेकेंड कंडीशन, पी ए अपॉन बी प्लस पी ए बार अपॉन बी बार, ये कितना होता है जी, सॉरी ए बार अपॉन, नीचे वाला दोनों में नंबर सेम है, ये होता है जी 1 के इक्वल। पी ए अपॉन बी, पी ए बार अपॉन बी, बस ऊपर वाले के ऊपर बार है, यह है 1 के इक्वल। तो यह है कंडीशनल, पहले नीचे वाला होगा उसके बाद ऊपर वाला। कंडीशन क्वेश्चन देख लीजिए, इफ सी एंड डी, जेईई मेन 2011 क्वेश्चन, इफ सी एंड डी आर टू इवेंट्स सच दैट सी प्रॉपर सबसेट डी, ऐसे मान लीजिए सी लेस देन डी, इस साइन को थोड़ा सा ऐसे खींचिए तो लगता है लेस देन, इसमें कम एलिमेंट इसमें ज्यादा एलिमेंट, तो बताओ जब कम एलिमेंट तो पी सी इंटरसेक्शन डी किसके कम वाले के इक्वल होगा, पी सी के इक्वल। अब क्या कहता है जी, सब में पी सी अपॉन डी पूछा गया, लीजिए पी सी अपॉन डी, पी सी इंटरसेक्शन डी अपॉन पी डी, ये बात ये है जी पी सी अपॉन पी डी, कोई ऑल्टरनेट में ऐसा नहीं दे रखा, हाँ बस ऐसा इसके अंदर सी में था, डी अपॉन सी था, अब सभी के अंदर सी है, मुझे डी को गायब करना है। पी डी लेस और इक्वल टू 1 होता है, तो 1 अपॉन पी डी क्या होगा जी, ग्रेटर इक्वल टू 1, 1 अपॉन पी डी होगा ग्रेटर इक्वल टू 1, तो बताइए पी सी अपॉन डी हो जाएगा जी ग्रेटर इक्वल टू पी सी, ये तुम्हारा आंसर होगा, ये इसका आंसर ए है। कंडीशन से डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 1 टिकट इज सेलेक्टेड 2009 का, 1 टिकट सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 50 टिकट्स नंबर्ड 00, 01, 02, 03, ये हैं जी, NU लिख देते हैं जी। टोटल कितने बनेंगे जी, 50 में से कितने टिकट सेलेक्ट करने, 1, 50 C1, ये आ गया 50। दैट द सम ऑफ द डिजिट ऑन द सेलेक्टेड टिकट इज 8, उनका सम 8 है, 8 ए माना मैंने, सबका सम 8 है, तो सबका सम 8, 04, कुछ भी लिखा लीजिए 04, फिर आएगा जी 17, 26, 35, 44, बस ये नंबर बनेंगे, रिवर्स तो हो नहीं सकते इनके क्योंकि 49 से ज़्यादा नहीं है। 04 सम, 08 भी तो होगा, 04, 08, 08 भी तो आएगा, 04, 08, 17, 26, 35, ये आ गया 44। अगर मैं इसकी बात करूं NA क्या होगा, NA लीजिए जी 6 में से एक लेना है, 6 C1, ये आ गया जी 6, NA आ गया 6, और गिवन दैट द प्रोडक्ट दिस इज 0, उनका प्रोडक्ट 0 है जी, 0 है तो बस 0, 1, 0, 2, 0, 3, 10 तो ये हो जाते हैं, 20, 30, 40, 50, बस 40 तक। तो क्या आता है जी NB, कितने नंबर हैं ये, 14 नंबर हैं टोटल, देख लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई 0 होना चाहिए, 0, 1 से लेकर के 10 तक 14,
14C1 ये आ जाता है 14। अब आता है दोनों में इंटरसेक्शन क्या है जी, कॉमन जी केवल 0408 है जी कॉमन। तो आता है जी NA इंटरसेक्शन B, ये आता है जी 2C1, यानी कि ये आता है 2C1, ये आ जाता है 2 के इक्वल 2C1। अब क्या पूछा जा रहा है, ये कहता है जी हमें ये बताओ जी प्रोडक्ट दीज इज जीरो, उनका सम तो पूछता है, कहता है ये हमें पहले मालूम उनका प्रोडक्ट जीरो है, तो नीचे आएगा B, ऊपर आएगा A। जो चीज़ पहले हो चुकी लिखेंगे PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, NU तो सेम है तो लिख सकता हूँ मैं इसे डायरेक्ट क्या, NA इंटरसेक्शन B अपॉन NB। NA इंटरसेक्शन B कितना है 2 और NB कितना है 14, तो जी आंसर आता है 1/7। देख ले ध्यान से, एक एलिमेंट 1/7 इसका करेक्ट आंसर है, आराम से चेक कर सकते हो। NA जिनका सम 8 हो, ऐसे सम 8 वाले हमारे पास कितने नंबर हैं देखो, 04, 08 से लेकर के 17, 26, 35, 44 ये नंबर हैं जिनका सम 8 है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका सम 8 होगा। तो ऐसे 6 में से एक लिया, और जिनका मल्टीप्लाई 14, 14C1, और दोनों में कॉमन केवल 2 नंबर हैं 00, 08, 2C1, तो बस NA इंटरस 2 अपॉन 14 1/7 इसका आंसर है। अब आते हैं इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, 2019 का क्वेश्चन है। 2 इंटीजर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स, 2 नंबर सेलेक्ट किए गए इसके अंदर से, NU लिख देता हूँ NU, 2 नंबर सेलेक्ट 11C2, ये आता है जी 55, 11C2। गिवन दैट सम ऑफ द सेलेक्टेड नंबर इज इवन, सम ऑफ सेलेक्टेड नंबर इज इवन, सेलेक्टेड नंबर इवन है। तो जब सेलेक्टेड नंबर इवन है हमारे पास देखिए, या तो दोनों ऑड नंबर होंगे या दोनों होंगे इवन नंबर, क्योंकि ऑड का सम इवन होता है, इवन का सम भी इवन होता है, या तो दोनों ऑड। गिवन दैट द सम ऑफ सेलेक्टेड नंबर इज इवन, ये हमें दिया गया है, ए बोल देता हूं जिसे, या तो दोनों ऑड नंबर कितना होगा जी 6C2, या दोनों इवन नंबर 5C2, 15 + 10 ये आ जाता है जी 25। द कंडीशन दैट द बोथ नंबर्स आर इवन, कहता है दोनों नंबर इवन हो। हाँ जी, दोनों नंबर इवन के केस कितने हैं जी, 2, 4, 6, 8, 5, 5C2, ये है जी दोनों नंबर इवन की कंडीशन, दोनों नंबर इवन। अब बताएं दोनों में कॉमन क्या है जी, दोनों में कॉमन तो NB है, तो केवल 10 दोनों में कॉमन है। अब हमसे क्या पूछा जाता है जी, प्रोबेबिलिटी पूछता है। गिवन दैट सम सेलेक्टेड इज इवन, सम तो उनका इवन है, और जी बोथ नंबर क्या है इवन। देखो कंडीशन क्या, तो PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA लिख सकता हूं मैं, NA इंटरसेक्शन B अपॉन NA। अब NA इंटरसेक्शन B कितना 10 अपॉन NA कितना है, N है 25, तो आंसर आ गया 2/5। तो आ गया इसका A इज करेक्ट आंसर, ये आ गया 2/5। क्वेश्चन नंबर 9, 3 नंबर्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, जो नंबर निकल गया उसे उसमें वापस नहीं लौटाएंगे। फ्रॉम द नंबर्स 3 नंबर्स आर चूजन, पहले मुझे NU चाहिए, टोटल नंबर कितने हैं 3, 8C3, 8 7 6 1 2 3, तो आता है जी 56। दैट देयर मिनिमम इज 3, मिनिमम नंबर 3 है, 3 4 5 6 7 8। अब एक बात देखिए, मिनिमम नंबर 3 है, 3 नंबर सेलेक्ट करने, 3 तो मिनिमम है ही है, और बाकी 5 में से 2 नंबर 5C2, ये आ गया जी 10। गिवन दैट देयर मैक्सिमम इज 6, उनका मैक्सिमम नंबर 6 है, 1 2 3 4 5 6 तो है ही मैक्सिमम। अब बचे 5 में से 2 नंबर सर, NB क्या होगा जी, ये भी 5C2, ये भी 10 आ गया NB। अब बात करते हैं भी दोनों में कॉमन क्या दिखता है, कॉमन है जी 3 4 5 6, 2 नंबर सेलेक्ट करने थे, तो 2 नंबर की कंडीशन हो जाती है जी 3 और 6 तो पहले से, इसमें 2 में से एक सेलेक्ट करना है 2C1, 2 तो पहले से ही मौजूद है 2। अब मुझे प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे
गिवन दैट देयर मैक्सिमम इज 6, जो गिवन है वो नीचे और बाकी ऊपर। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी लिख सकता हूं, यू तो सेम है, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। अब देखते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी कितना, 2, एन बी कितना था जी 10, आंसर आ गया 1/5, ये आ गया जिसका 20 करेक्ट आंसर। अब आते हैं जी अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लेट ए बी सी बी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट। बहुत अच्छा, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, दो दो का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तीनों का इंटरसेक्शन 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। ए सी इंटरसेक्शन बी सी अपॉन सी, कॉन्जुगेट बोला तो बताइए जी पी कैसे लिखेंगे, ए सी इंटरसेक्शन बी सी इंटरसेक्शन सी और नीचे आएगा जी पी सी। फॉर्मूला लिखवाया था पी सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए माइनस पी सी इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अपॉन पी सी। इंडिपेंडेंट है तो पी सी माइनस 2 का मल्टीप्लाई, पी सी इंटू पी ए, पी सी इंटू पी बी, और ये 0 हमें गिवन है, अपॉन पी सी। सबको पी सी से डिवाइड कर दीजिए तो 1 माइनस पी ए माइनस पी बी। और बताइए 1 माइनस पी ए कितना होगा, ए सी माइनस पी बी। और तुम चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, 1 माइनस पी बी को एक साथ भी ले सकते हो, पी बी सी माइनस पी ए, कोई सा भी आंसर सही हो सकता है। चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर सही है। पी ए सी माइनस पी बी है, ये लीजिए ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगली क्लास में फिर इससे आगे बढ़ेंगे।